प्रसादं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततं विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, आचार्य महानुभाव, वेद का एक छोटा सा मंत्र जो मैंने आपके सामने बोला, विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। परमेश्वर के बहुत सारे नामों में एक नाम है विष्णु। विष्णु आपने देखा है, चार भुजाओं वाला, बड़ा सुंदर, कहाँ क्षीर सागर में रहने वाला, शेषैया पर शयन करने वाला, कमल से उत्पन्न होने वाला। हम ऐसे विष्णु को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का ये गुणवाचक नाम है। तो गुणवाचक नाम है, तो इस विष्णु शब्द में कौन सा गुण है? ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास में ईश्वर के नामों की चर्चा करते हुए विष्णु का भी उल्लेख किया है। तो वहां उन्होंने कहा है वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वम जगत इति विष्णु। परमेश्वर को विष्णु इसलिए कहते हैं कि वो समस्त संसार में व्याप्त होकर बैठा है। समस्त संसार के पदार्थों में वो ओतप्रोत है। अच्छा, आश्चर्य की बात क्या है कि ओतप्रोत तो समस्त संसार में है, पर जानेंगे कैसे? यदि कोई चीज है तो दिखाई देती है, अब है भी और दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो कहते हैं दिखाई तो दे रहा है, आप देख नहीं रहे हो। कैसे देख रहा है? बोले यतो व्रतानि पस्पशे। इसमें दो शब्द हैं, एक व्रत है, एक पस्पश है। व्रत शब्द तो आपका परिचित है, और व्रत उसको कहते हैं सामान्य अर्थ में नियम को, कि मैंने ये व्रत लिया है कि मैं यज्ञ करूंगा, कि मैं स्वाध्याय करूंगा, कि व्यायाम करूंगा, कि प्रवचन करूंगा, ये व्रत है। और कोई भी चीज चलती है तो नियम में चलती है तभी चल पाती है, यदि बिना नियम के चले तो चल ही नहीं पाती है। इसलिए हमारे यहाँ जब व्रत की बात करते हैं तो उसकी परिभाषा है अनृतात् सत्यमुपैमि। जब आप व्रत लेते हैं, ये जो धारण करते हैं या कोई और व्रत लेते हैं, तो व्रत के लिए 5 जो मंत्र पढ़ते हैं, उनमें 5 तो उदाहरण हैं कि भाई ये व्रती हैं, ये व्रती हैं, ये व्रती हैं। उनमें 4 तो जड़ हैं, एक चेतन है। अग्नि व्रतपति है, वायु व्रतपति है, सूर्य व्रतपति है, चंद्र व्रतपति है। मैं भी व्रतपति बनूंगा। और अंतिम है व्रतानाम व्रतपति, अर्थात जो इन सब का स्वामी है, वो सबसे बड़ा नियम का पक्का है। जितने नियम उसके पास हैं उतने किसी के पास नहीं है। वो बिना नियम कोई काम करता ही नहीं। तो कहते हैं कि उसका पता कैसे लगेगा? कहते उसका पता लगेगा, उसके नियम जहां हैं देख लो, पता लग जाएगा कि वो कौन है। यतो व्रतानि, अब यहां व्रत को देखने से उसका पता लगता है, लेकिन यहाँ पस्पशे शब्द जो है वो बड़ा रोचक है, थोड़ा सा नया भी लगेगा आपको। जो हमारे वैयाकरण लोग हैं, जिन्होंने महाभाष्य पढ़ा है, उनके लिए ये नया नहीं हो सकता, क्योंकि महाभाष्य का जो पहला प्रकरण है ना, पहला आन्निक, उसका क्या नाम है? पस्पशानिक। क्यों उसका नाम पस्पशानिक क्यों? ऐसा है कि इस शब्द का प्रयोग साहित्य में भी हुआ है।
शिशुपाल में एक श्लोक आता है, शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रपस्पशा। कहता है राजनीति में पसपश का वही महत्व है जो शब्द विद्या में पसपश का। अब शब्द विद्या में पसपश का महत्व तो महाभाष्य में है। क्यों कि 85 जो आह्निक हैं महाभाष्य के, उनमें पहला जो आह्निक है उसी का नाम पसपशाह्निक है। सामान्य रूप से पसपशाह्निक का मंत्र होता है, अर्थ होता है जो हम कहना चाहते हैं उसका सार रूप से कथन। जो आगे हमें बताना है वो पुस्तक में 2 हिस्से होते हैं, एक को उपोद्घात कहते हैं और एक को उपसंहार कहते हैं। आप उपोद्घात को कहीं भूमिका लिख सकते हैं, प्राक कथन लिख सकते हैं, प्राक वचन कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरे पुस्तक के बारे में आप कहना क्या चाहते हैं वो प्रकरण जो है वो उपोद्घात कहलाता है, भूमिका कहलाती है। और जो कुछ आपने कहा उसको जब संक्षेप में आधे पृष्ठ में, एक संदर्भ में 10-20 पंक्तियों में आप उसको निर्दिष्ट करते हैं तो वो आपका उपसंहार होता है। तो एक नियम यह है कि उपोद्घात में और उपसंहार में विरोध नहीं हो सकता। जो बात आपने उपोद्घात में कही है वही बात आपको उपसंहार में कहनी होती है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं ये बात होती है और वहाँ हमने क्या कहा है ये बताया जाता है। तो महाभाष्य में यदि आपने पसपशाह्निक नहीं पढ़ा तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि न तो उसकी परिभाषाएं, न उसका प्रयोजन, न उसका प्रकार, कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो साहित्य ने उपमा दी कि राजनीति में भी राजनीति व्यर्थ है यदि पसपश न हो, और शब्द विद्या में शब्द विद्या अधूरी है, पकड़ में नहीं आएगी यदि वहां पसपश न हो। तो जैसे शब्द विद्या में पहला प्रकरण है वो पसपश है, तो राजनीति में क्या है? राजनीति में नियम है कि आपको आंख से देखना पड़ता है तब आपको पता चलता है, तब आप जानते हैं। तो अब आपकी आंख कहाँ तक देख सकती है? आप जहाँ बैठे हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ आप जाते हैं, आप उतना ही तो देख सकते हैं। लेकिन आप जितने पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जहाँ तक आप अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहते हैं, वो सब आपकी दृष्टि में होना चाहिए। तो आपकी दृष्टि में होना चाहिए तो आपकी दृष्टि बड़ी होनी चाहिए, बढ़ी होनी चाहिए। तो राजा के लिए क्या है? 4 चक्षुषो ही राजानो भवन्ति। राजा देखता है, कैसे देखता है? 4 के द्वारा देखता है, गुप्तचरों के द्वारा देखता है। तो कहता है कि जैसे गुप्तचरों के बिना कोई राज्य चल नहीं सकता, व्यर्थ हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पसपश की बात कही है। तो पसपश का मतलब होता है जो गहराई से देख रहा है, जान रहा है। शब्द विद्येव नो भाति राजनीति रपस्पशा। तो यहाँ भी मंत्र में भी वही शब्द का प्रयोग है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। अर्थात उसको छिपे हुए को बता कौन सकता है? बता तो सकता है यदि आपकी दृष्टि थोड़ी सी पैनी हो, सूक्ष्म हो, गहरी हो। हमारे यहाँ चाणक्य का सबसे सूक्ष्म दृष्टि के रूप में उल्लेख होता है। चंद्रगुप्त से मिलने गया, जाते जाते उसकी नजर पड़ी कि किसी बिल में से चींटियां निकल रही हैं और चींटियों के मुंह में चावल के दाने हैं। बोले आज तक तो ये देखा था कि चावल का दाना लेकर चींटी बिल में जाती है, चावल ऊपर है और उसका घर नीचे है। तो
तो चावल का दाना उठाएगी तो जाएगी अंदर। यहां उल्टा हो रहा है कि चींटी बाहर आ रही है और चावल का दाना लेकर आ रही है। उसने कुछ नहीं किया, केवल चंद्रगुप्त को बाहर किया और मकान को आग लगा दी। मकान को आग लगा दी तो जो अंदर तहखाना बना के रह रहे थे वो जल गए। तो वो कहता है कि ये जो सूक्ष्म दृष्टि है ये आपको वहां तक पहुंचाती है जो चीज छिपी हुई है। तो परमेश्वर भी है तो सब जगह, बस अंतर इतना है थोड़ा सा छिपा हुआ है, थोड़ा सा आपको अपनी दृष्टि पैनी करनी पड़ेगी, पर्दे को छेद कर देखना पड़ेगा। यदि आप थोड़ा सा गहरी दृष्टि रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ कौन है। तो ये कहता है कि फिर परमेश्वर को कैसे पता करोगे? अरे बोले जो नियम है उनको देख लो। जो नियम है उसकी दो शर्त हैं, एक तो नियम नियामक के बिना नहीं होता और नियम नियामक के बिना चलता भी नहीं है। आप नियम बता के यहां चले जाओ और आपको देखने वाला कोई ना हो तो नियम का पालन कौन करेगा? नियम बनाने के बाद नियम पालन भी तो करना पड़ता है, पालन करवाना भी तो पड़ता है। परमेश्वर नियम बना के छोड़ दे और अपने दफ्तर में जाके बैठ जाए तो पालन कौन करेगा? तो पालन नियम तभी होता है जब व्यक्ति अधिकारी उपस्थित है। हमारे नियम क्यों टूटते हैं? हमारे नियम इसीलिए टूटते हैं कि हम नियम पालन करते समय उपस्थित नहीं हो सकते। हमने नियम बना दिया, बस चोरी नहीं करनी चाहिए, बन गया। अब चोरी कब नहीं होगी? जब आप उपस्थित होंगे। यदि आप उपस्थित नहीं हैं और नियम आप लिख कर लगा दीजिए कि चोरी नहीं करनी चाहिए तो क्या चोरी रुक जाएगी? जो भी दुर्घटना होगी, जो भी नियम का भंग होगा, व्यवस्था का उल्लंघन होगा, वो व्यवस्था बनाने वाले के लिए उत्तरदायी ये है कि वो व्यवस्था का निरीक्षण भी करना जानता हो, व्यवस्था को देखना भी उसे आता हो। तो परमेश्वर नियम बना के छोड़ दे और देखे नहीं तो उस नियम का पालन ही कोई नहीं करे। और इसीलिए हम नियम का पालन नहीं करते क्योंकि हमें परमेश्वर नियम पालन करा रहा है ये दिखाई नहीं देता। आदमी कहीं खड़ा हो और चोर चोरी कर रहा हो तब तक करेगा जब तक उसे देखने वाला पता नहीं है कि कोई देख रहा है, और देखने वाला देख रहा है और चोरी करने वाले को पता नहीं है तो पकड़ा जाएगा, दंडित होगा, अपराधी बनेगा। और यदि उसको दिखाई नहीं दिया तो चोर जो है वो सफल हो जाएगा। तो कोई भी मनुष्य और सब नियमों को तोड़ देता है लेकिन ईश्वरीय नियम क्यों नहीं तोड़ पाता? जब सब नियम तोड़ सकता है तो उसको भी तोड़ देना चाहिए। वो इसलिए नहीं तोड़ सकता कि वो हर समय उपस्थित है नियम का पालन करवाने के लिए, और नियम का पालन न करने पर वो कहीं भी कभी भी दंडित कर सकता है। दंड देने में देरी नहीं लगती क्योंकि वो साक्षी भी स्वयं है, न्यायकारी भी स्वयं है और दंडदाता भी स्वयं ही है। उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मंत्र ये कह रहा है विष्णु हो कर्माणि पश्यत। और वो व्रत जो हैं वो पता कैसे लगेंगे? बोले कामों को देख लो, पता लग जाएगा। आप सवेरे से शाम तक यहाँ रहो, विद्यार्थियों के कामों को देख लो, पता लग जाएगा विद्यार्थियों के क्या नियम हैं। आपने देखा कि सवेरे 4 बजे उठते हैं तो पता लगा कि ये नियम है कि 4 बजे उठेंगे। पता लगा कि 8 बजे भोजन करेंगे, पता लगा 10 बजे पढ़ेंगे, पता लगा 4 बजे व्यायाम करेंगे, पता लगा सायंकाल भ्रमण करेंगे। आप उनके कर्मों को देखोगे तो क्या पता लगेगा कि उसके नियम क्या हैं। तो मंत्र ये कह रहा है कि आपको पता लगाना है तो बहुत आसान है। विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो।
यदि आप विष्णु के कर्मों को देखोगे तो आपको पता क्या चलेगा, यतो व्रतानि पस्पशे, वहां से व्रतों का पता लगेगा, नियम का पता लगेगा, व्यवस्थापक का पता लगेगा। अब इस नियम में और नियामक में जो जड़ है उसके तो नियम भंग करने का कोई भय ही नहीं है और उसको नियम जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इस मकान को क्या लेना देना है कि कौन से ईंट से बनेगा या कौन से पत्थर से बनेगा। आपने बना दिया, ये बन गया, समय आएगा गिर जाएगा या आप गिरा दोगे, इससे इसको कोई अंतर नहीं पड़ता। झगड़ा केवल दो चेतन के बीच में है, नियम किसके लिए बना और किसने तोड़ा, नियम किसने बनाया और किसके लिए बनाया। तो ये व्रतों का जो संबंध है वो परमात्मा और जीवात्मा के बीच में ही है। और यदि हम उसके व्रतों को समझ लें तो उसने जड़ में जो व्रत किया है वह भी हमारे लिए किया है और हमारे लिए जो व्रत बनाया है वो भी हमारे लिए ही बनाया है। इसलिए दोनों जगह व्रतों का हमको पता होना चाहिए। अर्थात किसी वस्तु के बारे में यदि हमें पता नहीं कि ये किस मौसम की है, किस देश की है, कहाँ उपलब्ध है, तो हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। यदि हमको ये पता न हो कि हम कब उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, तो उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो इसलिए वो ये कहता है कि उसमें हर बात के लिए आपको एक बात का पता होना चाहिए कि इसकी व्यवस्था क्या है, इसका नियम क्या है। वो पता लगेगा। विष्णु हो कर्माणि पश्यत, सबके लिए कह रहा है, वो किसी एक के लिए नहीं कह रहा है, किसी विद्वान के लिए, किसी योगी के लिए नहीं कह रहा है, सबके लिए सामान्य रूप से कह रहा है कि आप परमेश्वर को देखना जानना चाहते हैं तो आप उसके कामों को देखो। कामों को देखोगे तो नियमों को समझोगे और नियमों को समझोगे तो वो समझ में आ जाएगा, उसका पता आपको लग जाएगा। क्यों पता लग जाएगा? कहता है इंद्रस्य युज्य सखा, वो नियम पालन करवाने के लिए पालन करने वाले के साथ रहता है और ऐसे वैसे साथ नहीं रहता कि वो दूसरे कमरे में रहता है और आप दूसरे कमरे में रहते हैं, आप इस शहर में रहते हैं वो उस मोहल्ले में रहता है, ऐसा नहीं रहता। इंद्रस्य युज्य सखा, वो बिल्कुल आपके बगल में रहता है, आपके अंदर रहता है, आपको अपने साथ लेकर रहता है। आप उसके नियम को तोड़ कैसे सकते हैं? और उसने जो नियम बनाए हैं वो आपको तंग करने के लिए नहीं बनाए हैं, आपको दुख देने के लिए नहीं बनाए हैं। दुख तो होता है, नियम पालन करने वाले को कष्ट होता है। हमारे को आपको सबसे ज्यादा कष्ट 4 बजे की घंटी से ही होता है ना। अब वो कष्ट, सबसे ज्यादा कष्ट तभी होता है। अब वो कष्ट तो होता है लेकिन वो घंटी कष्ट देने के लिए तो नहीं बनाई गई है, बनाई तो सुविधा के लिए है, लेकिन कष्ट का अनुभव होता है। तो वैसे ही परमेश्वर ने जितने नियम बनाए हैं वो नियम हमारे लाभ के लिए, सुविधा के लिए, सुख के लिए बनाए हैं। उसने वो नियम हमको तंग करने के लिए नहीं बनाए। हाँ, हम तंग ज्यादा तब होते हैं जब नियम को तोड़ते हैं, क्योंकि नियम को तोड़ेंगे, अव्यवस्था करेंगे तो उसका परिणाम दुर्घटना तो होता ही है। आपको सड़क पर जाने का नियम है और आप उस नियम के विरुद्ध आचरण करेंगे तो आचरण करने की स्वतंत्रता आपको है, लेकिन दंड की जो स्वतंत्रता है, दुर्घटना की स्वतंत्रता है, वो आपके हाथ में थोड़ा ही है, वो तो होकर रहेगी। तो इसलिए वेद ये कह रहा है कि आप उसके व्रत को पालोगे, जान लोगे तो आपको लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि वो व्रत आपके लिए बने हैं, आपकी सुविधा के लिए, आपके सुख के लिए बने हैं। क्यों बने हैं? वो सखा है, वो परमेश्वर मेरे साथ तो है, मेरे साथ तो मेरा दुश्मन भी रह सकता है, मेरे साथ चलने वाला यात्री चोर डाकू भी हो सकता है,
मेरा साथ चलने वाला मेरा प्रतिद्वंद्वी भी हो सकता है, मेरे साथ चलने वाला मेरा विरोधी भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन न तो विरोधी है और न मेरा शत्रु है, न मेरा बुरा चाहता है और न मेरा तटस्थ है। ऐसा भी नहीं है पड़ोसी रहता है मुझे क्या, रहता होगा, बहुत सारे रहते हैं। बड़े शहर में एक घर के बगल में दूसरा घर है, पूछा जी यहाँ पर वो रहते हैं रामलाल जी? बोले पता नहीं जी। कितने साल से रह रहे हो? कि 20 साल हो गए। तो 20 साल रहते हैं और दरवाजे के सामने रामलाल रहता है, इसका पता नहीं है। तो परमेश्वर रहता हो और उसे पता ही ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। कहता नहीं, ऐसा नहीं है। वो उदासीन भी नहीं है, वो विरोधी भी नहीं है, वो दूर भी नहीं है, वो तो साथ है और सखा बनकर रह रहा है। सखा शब्द का अर्थ होता है समान है विचार जिसका, समानम ख्यानम, समान है विचार, समान है अनुभूति, समान है संवेदनाएं जिसकी। क्यों? आत्मा जो है, जीवात्मा, वो अपने आप में तो बुरा है ही नहीं। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञानवान है और उसमें कभी भी परिवर्तन होता नहीं है। तो जैसे परमेश्वर शुद्ध पवित्र है, वैसे ही जीवात्मा भी स्वभावतः शुद्ध पवित्र है। इसलिए उसके और उसके मूल विचार में कोई अंतर नहीं हो सकता, दोनों में समानता है। इसीलिए तो मित्रता हो सकती है। यदि समानता नहीं होगी तो मित्रता नहीं होगी। तो मित्रता कब नहीं होगी? जब मैं समानता को छोड़ दूंगा। जो मेरा आत्मिक स्वभाव है शुद्धता का, बुद्धता का, पवित्रता का, वो जब बदल जाएगा तो फिर मेरा मित्र कैसे रहेगा? मैंने समान विचार ही छोड़ दिए, समान व्यवहार ही छोड़ दिया, समान काम ही छोड़ दिया। जब मेरे उसके काम एक नहीं है तो मेरा उसका एकत्व कैसे बनेगा? मेरा उसका स्वभाव एक नहीं रहा तो मेरा उसका एकत्व कैसे बनेगा? तो मेरा सखा तो है, क्योंकि मेरी उसकी विचारधारा में, मेरे उसके स्वरूप में, मेरे उसकी बातों में समानता है। मूल रूप से वो सदा शुद्ध पवित्र रहता है। मेरी शुद्धता कभी कभी अज्ञान के आवरण से ढक जाती है। ये जो आवरण है, इसका समाधान ऋषि दयानंद के अतिरिक्त कोई नहीं कर सका। वो कहते हैं जब आत्मा शुद्ध पवित्र है तो फिर संसार में क्यों आएगी? संसार में तो वो जीवात्मा आता है जिसके कर्म फल बाकी हैं, जिसके भोग अपवर्ग का हिसाब बचा हुआ है। यदि शुद्ध है, पवित्र है तो मुक्ति का भागी है, वहीं रहेगा। इसलिए लोगों के यहाँ मुक्ति होती है तो लौटकर आने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऋषि दयानंद की और शास्त्रकारों की जो मुक्ति है वो लौटकर आने की आवश्यकता बताती है। तो ये कहता है कि जब हम लौटकर आए हैं और हमारा आत्मा शुद्ध पवित्र है तो हम दोनों तरह से हो रहे हैं। आत्मा तो शुद्ध पवित्र है और हमारा जन्म अशुद्धता के कारण हो रहा है, अज्ञान के कारण हो रहा है, मलिनता के कारण हो रहा है, दुष्ट कर्मों के कारण हो रहा है। तो ये दोनों में अंतर कैसे है? ऋषि दयानंद लिखते हैं कि आत्मा स्वभावतः शुद्ध है, पवित्र है, किंतु वो जब प्रकृति के साथ मिलता है, जब शरीर के साथ होता है, तो फिर विचार का अधिकार आत्मा से बुद्धि पर आ जाता है। वहीं जाकर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि शुद्ध पवित्र आत्मा के साथ प्रकृति का जो सबसे सूक्ष्म रूप है, जिसे महत कहते हैं, जिसे बुद्धि कहते हैं, वो आत्मा के साथ सानिध्य कर सकता है, आत्मा को देख सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। और वहीं जाकर आत्मा बुद्धि में अपने को अनुभव कर सकता है और बुद्धि अपने को आत्मा के रूप में अनुभव कर सकती है। तो वहां सबसे बड़ी कठिनाई पैदा होती है, क्योंकि बुद्धि स्वभावतः भौतिक है और आत्मा स्वभावतः अभौतिक है। तो यदि आत्मा में कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई गलती आ रही है तो वो आत्मा की ओर से नहीं आ रही है, वो बुद्धि की ओर से आ रही है। क्योंकि बुद्धि में जो चैतन्य है, बुद्धि में जो सक्रियता है
या बुद्धि में जो ज्ञान है वो आत्मा के कारण है, इसलिए कर्ता आत्मा है, इसलिए अच्छे बुरे का जिम्मेदार आत्मा होता है, बुद्धि नहीं। तो ये कहता है कि वो आत्मा का सखा है, क्योंकि आत्मा के लिए यहां नाम क्या है? इंद्र। इंद्र जीवात्मा का नाम है। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि वो इंद्र जीवात्मा, इंद्र वैसे परमेश्वर को भी कहते हैं, इंद्र सूर्य को भी कहते हैं, इंद्र बिजली को भी कहते हैं, इंद्र आत्मा को भी कहते हैं, और इंद्र जो भी सामर्थ्यवान है उसको भी कहते हैं। लेकिन किसी भी शब्द का अर्थ उस प्रसंग से लिया जाता है। तो यहाँ क्योंकि विष्णु कर्माणि पश्यत मनुष्य के लिए कहा है, कोई न तो जानवरों के लिए कहा है न जड़ वस्तुओं के लिए कहा है, वो क्या देखेंगे व्रत क्या है? उनको क्या पता चलेगा कि व्रत क्या चीज होती है? तो इसलिए बात मनुष्यों की चल रही है। तो वो जो सखा है, तो यहाँ इंद्र भी उस जीवात्मा के लिए है जो मनुष्य के रूप में है। इंद्र से युज्य सखा, वो इंद्र के साथ निरंतर रहने वाला सखा है, जुड़ा हुआ है, और उसकी भाव सदा मित्रता का रहता है। मैं चाहे अमित्रता का भाव रखूं, लेकिन उसके भाव में कभी मित्रता का विरोध आता ही नहीं है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपराध करता है और माता पिता गुरुजन उसे दंडित करते हैं, तो किसी को लग सकता है कि बड़े क्रूर लोग हैं, ये दंडित कर रहे हैं। लेकिन किसी भी माता पिता के मन में अपने संतान के प्रति द्वेष हो ही नहीं सकता। उसको दंडित करने के प्रति कोई दुर्भावना तो नहीं हो सकती। तो वैसे ही परमेश्वर यदि हमें लगता है कि दुख दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर दुख देगा ही नहीं, उसे देना आता ही नहीं, तो इस स्थिति में दुख मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? वो हमारे अपने जो गलत है, व्यवस्था का तोड़ना है, नियम का भंग होना है, व्रत का नहीं समझना है या व्रत का पालन नहीं करना है, उसके कारण से नियम को, जैसे आप सड़क पर क्या देखते हो, एक वाक्य लिखा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो वो यहां कैसे नहीं घटेगी? जब वहां घटती है तो यहां भी घटेगी। जैसे ही आपके नियमों से, ईश्वरीय नियमों से आपकी दृष्टि हटी, दुर्घटना तो आपके साथ घटनी है, और आप उस दुर्घटना को दुख कहते हो, पीड़ा कहते हो, व्यथा कहते हो, कष्ट कहते हो। तो ये जो कष्ट है वो इस कारण से है, इस कारण नहीं है कि वो कष्ट आपको देता है या देना चाहता है। तो कहता है कि इंद्रस्य युज्य सखा, वो इंद्र के साथ सदा रहने वाला मित्र है। और सदा रहने वाले और मित्र को नहीं पहचान रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो कहता है देख लो, तरीका बता देते हैं, उपाय बता देते हैं। उपाय है विष्णु हो कर्माणि पश्यत, आप विष्णु के कर्मों को देखो, उससे उसके व्रतों का पता चल जाएगा, और जो व्रतपति है उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो सदा आपके अत्यंत निकट है, उससे निकट दुनिया में कोई है ही नहीं। तो ये एक छोटा सा मंत्र जिसका कोई भी शब्द कठिन नहीं है और जिसका भाव भी बहुत सरल है। विष्णु हो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा। धन्यवाद।